चुनाव में रक्षा मंत्री स्वयं राजनाथ सिंह चुनाव मैदान पर। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, और लखनऊ बोले 5 लाख पार। विपक्ष मैदान छोड़कर भागना चाह रहा था, हम उनका स्वागत करते हैं, वो लड़े हैं। अटल जी के सिद्धांतों पर चलने का माने राजनाथ सिंह जी पालन करते। उत्तर प्रदेश में तो हमारी 80 में 80 सीटें हैं ही हैं। 20 मई को लखनऊ सीट का लोकसभा चुनाव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। उनके छोटे बेटे नीरज सिंह ने चुनाव की कमान संभाल रखी है। रोज पब्लिक मीटिंग, बैठक, नुक्कड़ सभा कर रही हैं। वहीं लखनऊ की हर गली में नीरज सिंह ही नजर आते हैं। लखनऊ के साथ उनका कनेक्ट बहुत अच्छा है। कल शाम नीरज सिंह पूर्वी विधानसभा के इंदिरा नगर वार्ड पहुंचे। भाजपा नेता राममोहन अग्रवाल की प्रबुद्धजन सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव भी सम्मेलन में मौजूद रहे। नीरज सिंह ने ओपी श्रीवास्तव को भी भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं राममोहन अग्रवाल व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीरज सिंह का स्वागत किया। मनोज अवस्थी, सूरज जसवानी, सुभाष शर्मा, पारुल सिंह सहित कई लोगों ने नीरज सिंह का भव्य स्वागत किया। प्रबुद्धजन सम्मेलन में संबोधन के दौरान नीरज सिंह ने भाजपा के कार्यकाल में हुए कई कार्यों को बताया। साथ ही नीरज सिंह ने कहा कि जहां मोदी सरकार की वजह से विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गुंडे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया। अपने योगी आदित्यनाथ जी का जब लोकसभा का बटन दबाओगे तो आवाज आएगी पी के आवाज के साथ, धन्यवाद मोदी जी। क्या आवाज आएगी? राजनाथ सिंह जी का नाम लिखा होगा, कमल का फूल बना होगा। फिर एक बटन आपको और दबाना है और उस पे नाम लिखा होगा ओपी श्रीवास्तव और कमल का फूल, और जैसे वो बटन दबाओगे उसमें से आवाज आएगा, धन्यवाद योगी जी। नीरज सिंह ने अपने पिता के द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि 104 किलोमीटर का किसान पथ लखनऊ को नई दिशा देने जा रहा है। लखनऊ में हर तरफ फ्लाईओवर बन रहा है। लखनऊ के सभी सैटेलाइट रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बन गए हैं। 1000 करोड़ के एमओयू की संभावना है जो आगे आने वाले समय में इस लखनऊ के लिए होगी। अभी मैं यहाँ से सीधे जा रहा हूँ। इसी के साथ सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने नीरज सिंह से बातचीत की, जहां नीरज सिंह ने कहा तीसरी बार उनके पिता लखनऊ से हैट्रिक लगा रहे हैं। लखनऊ में 5वें चरण का चुनाव में रक्षा मंत्री स्वयं राजनाथ सिंह चुनाव मैदान पर, और हमारे साथ राजनाथ सिंह के पुत्र जिन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है इस समय संभाल रखी है चुनाव की। तो नीरज जी ये बताइए, क्या राजनाथ जी तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं? इसमें किसी प्रकार की कोई शंका तो दिख नहीं रही है। हम तो एक ऐतिहासिक जनादेश जो है, अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, और लखनऊ बोले 5 लाख पार। 5 लाख के आंकड़े के लिए हम लोग लगे हुए हैं। सारे कार्यकर्ताओं ने 5 साल तक अथक मेहनत करी है। हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर मंडल महामंत्री से शक्ति केंद्र संयोजक से लेकर हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारे पन्ना प्रमुख, सारी समितियां गठित हैं। सारे लोग अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। हमारे सारे जितने पार्षद हैं, हमारे जितने महानगर की टीम है, और साथ ही साथ माननीय राजनाथ सिंह जी का 50,000 करोड़ का कार्य जो संस्तुत किया गया है, इसके बिना पर हम कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जनादेश है। विपक्ष मैदान छोड़कर भागना चाह रहा था, हम उनका स्वागत करते हैं, वो लड़े हैं। और इस लोकतंत्र में विपक्ष का रहना भी आवश्यक है, पर वो एक ऐतिहासिक हार के लिए भी तैयार रहे। अटल जी के संबंधों में नीरज सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अटल जी के उत्तराधिकारी के रूप में राजनाथ जी को देखा जाता है। अटल जी के सिद्धांतों पर चलने का माने राजनाथ सिंह जी पालन करते हैं, और हम सब भी अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। जीवन पर्यंत उन्होंने एक मूल्य परक राजनीति करी है। हम लोग जो भी युवा आज इस क्षेत्र में काम करता है, ऐसे मुझे लगता है युग पुरुष की जीवन से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर काम करें। पार्टी का विचार कहीं ना कहीं हमारे को ये इंक्लाइन करता है कि हम सोशली काम करें, हम अपने राष्ट्र के प्रति चिंतन रखें, और यही हमारे ऐसे बड़े नेता जो हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी हों, सबके जीवन में हमने यही देखा है कि उन्होंने जीवन पर्यंत जो है पार्टी के माध्यम से देश की सेवा करने का काम किया है। साथ ही मायावती के एक बयान पर नीरज सिंह ने कहा कि उन्हें करारा जवाब मिलेगा, देखिए। कल मायावती ने कहा है कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो बीजेपी को करारी हार मिलेगी। मुझे लगता है कि मायावती जी प्रचार करने के लिए बाहर आई हैं, यही बहुजन समाज पार्टी के लिए एक उपलब्धि है। वो इस उपलब्धि का आनंद उठाए। बाकी चुनाव के संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी ना करें, वो तो उन्हें भी मालूम है कि वो कहीं इस पूरे चुनाव में स्टैंड नहीं कर रही हैं। और पर यह मालूम है कि सामने जो है यहाँ पर भी कोई दूसरा विपक्ष दिखता नहीं, क्योंकि ना एजेंडा लेस है और लीडरलेस, दोनों ही हमारी विपक्षी पार्टियाँ दिखती हैं।
अंत में नीरज सिंह ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें और उत्तर प्रदेश में अभी 80 जीत रही हैं। कितनी सीटें देख रहे हैं देश में? निश्चित रूप से अभी तक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि अभी तक जितने चुनाव हों उसमें हम 270 से ऊपर सीटें पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो हमारी 80 में 80 सीटें हैं ही हैं। ये योगी जी का नेतृत्व है। ऊपर से योगी जी हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में, तो 80 से कम हम लोग देंगे ही नहीं उन्हें।